हेलो फ्रेंड्स, सेकंड क्लास में हमने स्टिचिंग के सारे टूल्स के बारे में जाना है। आज की क्लास में सिंपल स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सीधा सिलाई करना सीखना होगा। तो इसलिए मैंने कपड़ा लिया है, उसके ऊपर आप स्केल रख लीजिए और वहाँ पर पेन से निशान लगाइए। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं सिलाई, तो इसमें आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्केल से पेन से आप सीधा सीधा निशान लगाइए। एक के बाद 2-3 लाइन आप बना ले जिसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है। इस तरह से आप निशान लगा ले तो इससे क्या होगा, बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना आपका प्रैक्टिस होगा। सबसे पहले देखिए, ये रिवर्स स्टिच रेगुलेटर है जो जब भी हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पर डबल सिलाई लगाने का काम करता है। और ये जो स्टिच रेगुलेटर है इससे हम सिलाई की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 नंबर पर रखा है, सबसे बड़ी साइज़ होगी सिलाई की। तो यहाँ पर हम बैलेंस व्हील को घुमाएंगे, नीचे पैडल भी चलाएंगे और लाइन के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैंने रिवर्स स्टिच रेगुलेटर का यूज़ नहीं किया है। इससे क्या होगा, हमने जो सिलाई लगाया है वो पक्की सिलाई नहीं हुई है। इसको आराम से आप कपड़े को खींचेंगे तो सिलाई अपने आप खोलने लग जाएगा, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर हमें रिवर्स स्टिच रेगुलेटर का यूज़ करना है सबसे पहले और सबसे लास्ट में। जब भी आप सिलाई यहाँ पर अब मैं स्टिच रेगुलेटर में सिलाई का नंबर 2.5 में रखा है, जो मीडियम साइज़ है उसमें। तो पहले जब आप सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिवर्स स्टिच रेगुलेटर का यूज़ करना है, जहाँ पर आपका डबल सिलाई जाएगा और सिलाई कभी भी नहीं खुलेगा, ये देखिए। और बाद में आपको नॉर्मल सिलाई चलाना है। इसके बाद सबसे लास्ट में फिर से रिवर्स स्टिच रेगुलेटर का यूज़ करना है। देन जो सिलाई होगा वो कभी भी नहीं खुलेगा और वो एक्चुअल सिलाई है। तो इस तरह से अब सिलाई का साइज़ देखिए, पहला जो है वो सबसे 5 नंबर का था तो सबसे बड़ी सिलाई होगी और दूसरा जो है मीडियम है। अब मैं आपको सबसे छोटे नंबर पर सिलाई करके दिखाऊंगी, यानी कि 1 नंबर पर। 1 से 5 नंबर तक होता है तो 1 नंबर पर हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पर तीनों सिलाई के अंदर जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी वाली जो सिलाई है वो बहुत छोटा है। सबसे बड़ी वाली जो सिलाई है, कपड़े को हम इस तरह से करके देखेंगे कि ये देखिए सिलाई के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आएगी, लेकिन जो सबसे छोटी वाली है वहाँ पर वो गैप नज़र नहीं आएगी। तो जब हम नॉर्मली सिलाई लगाते हैं वहाँ पर स्टिच रेगुलेटर को मीडियम पर रखना होता है, यानी कि 2 और 3 के मिडिल पर रखना होता है और सिलाई लगाना है। तो कभी कभी सबसे बड़ी नंबर का भी यूज़ करना पड़ता है और कभी कभी सबसे छोटे नंबर का सिलाई का भी यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े के ऊपर मार्किंग करके सीधी सिलाई प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेट सिलाई जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे देन आप दूसरे टाइप का सिलाई कर पाएंगे। तो स्ट्रेट सिलाई के बाद अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न बताऊंगी जो आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले प्लेन कपड़े के ऊपर ट्रायंगल का शेप बनाना है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक और पैटर्न बनाना है कपड़े के ऊपर, ये देखिए। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई और पैटर्न बनाकर उसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जब आप नए हो सिलाई लगाने में तब आपको कुछ इजी पैटर्न बनाना है, ज़्यादा टफ नहीं बनाना है। इस तरह से तो एक लाइन के बाद अब 2-3 लाइन और बनाइए, जितना लाइन होगा उतना लाइन बनाइए और उसके ऊपर सिलाई लगाइए, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न बनाया है और 3-4 सीधी लाइन भी बना लिया है। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डिज़ाइन बना लीजिए, उसके ऊपर अब सिलाई लगाइए। तो इससे आपका सिलाई भी प्रैक्टिस होगा। तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा पैटर्न होता है जब हम बाद में डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो ब्लाउज़ हो गया या कोई ड्रेस हो गया, वहाँ पर हमें कपड़े को इधर उधर घुमाकर सिलाई लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपको इस तरीके की पैटर्न बनाकर उसके ऊपर सिलाई लगाना प्रैक्टिस करना है। तो एक तो हो गया सीधी सिलाई, स्ट्रेट सिलाई, और दूसरा हो गया आप अपने मन से कोई डिज़ाइन बनाइए कपड़े के ऊपर और जिसके ऊपर आप सिलाई लगाइए। तो मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ इसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए। प्रेशर फुट के पीछे जो प्रेशर बर है उससे हम प्रेशर फुट को उठा रहे हैं और कपड़े को घुमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है तो इसलिए उसके हिसाब से आपको कपड़े को घुमाना है। लेकिन पीछे का प्रेशर बर को उठाइए जिससे प्रेशर फुट भी उठ जाएगा और फिर इस तरह से कपड़े को घुमा घुमा कर अब सिलाई लगाइए, जिससे जैसा लाइन है वैसे ही आपका सिलाई जाएगा। तो इसी तरह से सिलाई लगाना होता है। तो इस तरह से आप अपने मन से कोई पैटर्न बनाइए और सिलाई लगाइए। अब मैं आपको बताऊंगी किसी भी कपड़े की किनारियों को कैसे फोल्ड करना है और कैसे सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ,
और यहाँ पर बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है। ये देखिए, तो पहले आप बिल्कुल किनारी से नहीं लगा सकते हैं तो मिडिल से लगाइए। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा तब देखेंगे कि अपने आप आपका बिल्कुल किनारी से जा रहा है। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम किसी भी कपड़े की किनारियों को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, जिससे कि किनारियों से ज़्यादा धागा ना निकले। अब मैं आपको इनविजिबल स्टिच के बारे में बताऊंगी। तो इस तरह से भी कोई भी कपड़े का साइड को फोल्ड किया जाता है। सबसे पहले कपड़े की जो सीधी साइड है उसे फोल्ड करके साइड में सिलाई लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसे फोल्ड करेंगे तो सिलाई वाली जो मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा और कपड़े को हम रखेंगे। अब हम ऊपर से आधा इंच अंदर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको इसके बिल्कुल पास से एक और सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करने से कपड़े की जो सही साइड है और जो उल्टी साइड है दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए, मैंने जो कपड़ा लिया है इसका शेप स्क्वायर में है, तो इसके चारों साइड फोल्ड करना है। तो एक ही कपड़े में आपको 4 बार फोल्ड करना है। इससे आपका फोल्ड करने का तरीका भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है और साइड में सिलाई लगाना है। तो फोल्ड करने के बाद कपड़े की सीधी उल्टी साइड भी आपको जानना है। देखिए, ये कपड़े की सीधी साइड है और इस तरफ कपड़े की उल्टी वाली साइड है। ठीक है, इस तरह से आप कपड़े की राइट और रॉन्ग साइड को देख सकते हैं। तो अब इस स्क्वायर की जो मिडिल है वहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बनाइए और उसके ऊपर जो फैब्रिक है उसके कोई अलग कलर का धागा लीजिए और डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाइए। तो मैंने सबसे पहले एक सर्कल बना लिया है और उसके अंदर इस तरह से 2-4 और लाइन बना लूँगी। तो अब इसके अंदर सिलाई लगाना इतना भी इजी नहीं है। जब आपको पहले स्ट्रेट लाइन पर सिलाई लगाना प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा कुछ पैटर्न्स भी मैंने आपको बताया है, जो जब आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप इस तरीके के डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है पीछे का जो प्रेशर बर है उसे बार बार उठाना है और उसके बाद कपड़े को घुमाना है और सिलाई लगाना है। ये देखिए, तो अब जब आपको इस तरीके की पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाना प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको पीछे का प्रेशर बर उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपने हाथ से आप कपड़े को घुमा घुमा कर भी इस तरीके की पैटर्न्स के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है सबसे ज़्यादा और सबसे पहले स्ट्रेट सिलाई करना सीखना है। देन आपको ये सब डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाना सीखना है। तो आप अपनी पसंद से कपड़े के ऊपर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए, देन आप उसके ऊपर सिलाई लगाइए। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर मैं आपको कुछ टास्क दूंगी जो आपको करना है। तो चलिए, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।